Welcome to all of you in Infinite Classes. Students, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद आज इसकी एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसको हमें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें कुछ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स दिए गए हैं, इनको हमें जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद हमें a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। आज इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक नोटबुक है और उसकी कॉस्ट यानी मूल्य उसका पेन की कॉस्ट का डबल, ट्विस माने डबल, ठीक है, 2 गुना है। यानी किताब कोई है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. किसी नोटबुक की कीमत पेन की कीमत की डबल है, ठीक है, 2 गुनी है। तो जैसे अगर पेन 5 रुपए का है तो जो नोटबुक है वो 10 रुपए का है, और पेन अगर 10 रुपए का है तो नोटबुक जो है 20 रुपए की है। ठीक है, डबल है। नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की कीमत की कॉस्ट की डबल है। तो हमें इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 चीजें जो है वो अननोन है। एक तो नोटबुक की कॉस्ट, दूसरा पेन की कॉस्ट। तो इनको हम कोई वेरिएबल मान लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू y रुपीज। ठीक है, ये मान लिया हमने कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो x रुपीज है और पेन की कॉस्ट को y रुपीज मान लिया। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की डबल है। ठीक है, ये दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन, 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की डबल है। तो नोटबुक की कॉस्ट क्या मानी है, x रुपीज मानी, तो यहाँ पे x लिख दीजिए। 2 इंटू वाई, पेन की कॉस्ट क्या मानी, y रुपीज मानी है, तो ये 2 इंटू वाई हो जाएगा। अब कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीप्लाई करने पे उनको मिला के लिख देते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये x इज इक्वल टू 2y जो है यही वो लीनियर इक्वेशन है जो दिए गए स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, x इज इक्वल टू 2y इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन टू वेरिएबल that represent the given statement. All right, now do question number 2. Express the following linear equations in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. दिए गए इक्वेशंस को हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। डियर फ्रेंड, ये फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये जनरल फॉर्म कहलाती है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है दी गई इक्वेशंस को और इंडिकेट करना है वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी की। ठीक है, और ए बी सी की वैल्यू भी बताना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये जो जनरल फॉर्म है इसमें जितने भी टर्म्स हैं LHS में हैं, ठीक है, और राइट हैंड साइड में ओनली 0 है। तो अब हमें क्या करना है, जितने भी टर्म्स हैं सबको हमें इक्वल के साइन के लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, हमें राइट हैंड साइड में ओनली 0 रखना है। ठीक है, और उसके बाद में हम इस फॉर्म से कंपेयरिंग करेंगे, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करेंगे और ए बी सी की वैल्यू बता देंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखिए, जैसे फर्स्ट जो पार्ट है इसमें इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। ठीक है,
अब क्या है कि इसमें 2x प्लस 3y तो LHS में है, लेकिन ये जो 9.35 बार दिया हुआ है इक्वल के साइन के राइट हैंड साइड में है, ठीक है, होना इसको इधर चाहिए। जनरल फॉर्म ये कह रही है कि जितने भी टर्म्स हैं सब इक्वल के साइन के लेफ्ट हैंड साइड में हो और राइट साइड में ओनली 0 होना चाहिए, तो इसलिए 9.35 बार को LHS में लेकर आएंगे, इसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे 2x प्लस 3y, तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। ट्रांसपोजिशन करने पे कोई भी टर्म हो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, प्लस का था इधर आके माइनस हो जाएगा। अब राइट साइड में 0 बचेगा यहाँ पे, तो क्लियर है कि ये जो अब इक्वेशन हमारी है ये हमारी चेंज हो गई है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में। डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन हमारी चेंज हो गई है, ठीक है। इस तरह से इसमें RHS में 0 है और जितने भी टर्म्स हैं सब LHS में, इसी तरह से इस इक्वेशन में भी RHS में 0 है और बाकी जितने भी टर्म्स हैं सब LHS में आ गए। अब कंपेयरिंग कर लीजिए, कंपेयरिंग करेंगे इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म से तो ए बी सी की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। ए क्या है डियर स्टूडेंट, ए एक्स का कोफिशियंट है, एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 है, तो ए इज इक्वल टू 2 हो गया। बी क्या होता है, वाई का कोफिशियंट होता है, तो बी स्टूडेंट यहाँ पे वाई का कोफिशियंट कितना है 3 है, तो बी इज इक्वल टू 3 हो गया। और सी होता है कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल फ्री टर्म जो कांस्टेंट होता है नंबर, वो यहाँ पे कितना दिया हुआ है -9.35 बार, ठीक है, तो ये सी हो जाएगा। तो क्या हुआ कि ये जो हमारी इक्वेशन थी ये जनरल फॉर्म में भी चेंज हो गई, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0, और ए बी सी की वैल्यू भी यहाँ पे हमें मिल गई, ठीक है। यही हमें इतना काम इसमें करना था। आंसर सेकंड पार्ट में इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और एबीसी की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में RHS में 0 है, इसमें भी 0 है, ठीक है, दी गई इक्वेशन में भी RHS में 0 है, तो अब इसकी कंपेयरिंग कर लीजिए। डियर फ्रेंड, इसमें हमें x के साथ में कोई कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है अगर ना हो तो वहाँ पे 1 होता है, ठीक है, और यहाँ प्लस का साइन लिखेंगे और y अपॉन माइनस का y अपॉन 5 को आप लिख सकते हो -1/5 इंटू वाई, ठीक है, और प्लस -10 इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो हमारी इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में यहाँ पे चेंज हो गई है, जनरल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गई है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गई है। अब इसकी कंपेयरिंग कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग, अगर आप कंपेयरिंग करेंगे इसकी जनरल फॉर्म से इस इक्वेशन की जो आपने यहाँ पे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करी है, तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। ए क्या होता है डियर स्टूडेंट, एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 है, तो ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब बी की वैल्यू बताना है, बी है वाई का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना दिया हुआ है माइनस का 1/5, तो बी की वैल्यू माइनस का 1/5 हो जाएगी। सी कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट इसमें कितना दिया हुआ है -10 है, तो ये सी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ए बी सी की वैल्यू आप यहाँ पे बता सकते हैं। राइट डाउन द सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। थर्ड पार्ट में इक्वेशन दी गई है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक, ये इक्वेशन दी गई है। अब इस इक्वेशन को हमें जनरल फॉर्म दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करना है, जिसमें हमें LHS में सारे टर्म्स लेकर आना है, RHS में 0 रखना है, तो ये जो 6 है जो हमें LHS में लाना होगा। जनरल फॉर्म में चेंज करने के लिए जितने भी टर्म्स हैं सब LHS में लाए जाते हैं, तो 6 को इधर लेकर आएंगे, ट्रांसपोजिशन 6 का करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस का था, अगर कोई साइन ना हो तो प्लस का साइन होता है, यहाँ प्लस का साइन है तो इधर आएगा ये माइनस का साइन के साथ हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं और करके -2x प्लस 3y प्लस ब्रैकेट में लिख सकते हैं -6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये स्टूडेंट इक्वेशन जो है हमारी जनरल फॉर्म में चेंज हो गई है, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे चेंज हो गई है, ठीक है। अब इसकी कंपेयर कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग, जनरल फॉर्म से इसकी कंपेयरिंग कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, तो डियर स्टूडेंट जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग जब करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। अब ए क्या है, एक्स का कोफिशियंट है,
तो क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है -2, तो a की वैल्यू -2 हो गई। b डे स्टूडेंट क्या होता है, y का कोफिशिएंट होता है, तो y का कोफिशिएंट क्वेश्चन में कितना है 3, ठीक है, तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी। c दैट इज कांस्टेंट टर्म कितना दिया हुआ है, कांस्टेंट -6 दिया हुआ है, तो c की वैल्यू डे स्टूडेंट -6 हो जाएगी, ठीक है, a b c की वैल्यू ये यहाँ पे मिल जाएगी। राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। फोर्थ पार्ट में इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू 3y। डियर स्टूडेंट इस इक्वेशन को हमें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है और abc की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इसमें x और y के टर्म्स तो हैं यहाँ पे, लेकिन कांस्टेंट टर्म की कमी है। जाहिर सी बात है जब कांस्टेंट टर्म की कमी है तो उसको अपने पास से कुछ आप यहाँ पुट भी नहीं कर सकते, तो 0 पुट करना पड़ेगा c के प्लेस पे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास है दी हुई वो है x इज इक्वल टू 3y। जनरल फॉर्म में चेंज करने के लिए जितने भी टर्म्स होते हैं सबको LHS में लाना होता है, तो 3y को LHS में ले आए। ट्रांसपोजिशन क्या, इसका साइन चेंज हो गया, प्लस का था माइनस का साइन हो गया, ठीक है। अब इसमें c की कमी है, कांस्टेंट टर्म की कमी है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे अपने पास से अगर आप लिखेंगे तो 0 लिख सकते हैं, ठीक है। c यहाँ पे 0 हो गया, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट कोई नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ 1 मान लेंगे। अब ये जो इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन हमारी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में चेंज हो गई है, ठीक है। अब इसकी कंपेयर कर लीजिए जनरल फॉर्म से, तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करने पे हमें a b c की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग। तो a क्या होता है डियर स्टूडेंट, x का कोफिशिएंट, a होता है x का फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर, कोफिशिएंट को कहते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर। यहाँ पे एक जो है वो कितना है 1, ठीक है। b y का कोफिशिएंट दैट इज y का जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है वो b कहलाता है। तो यहाँ पे b कितना है, जो y का न्यूमेरिकल फैक्टर है, y के साथ में जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो b होता है, तो यहाँ पे कितना है डियर स्टूडेंट -3, तो b यहाँ पे -3 हो जाएगा। c कांस्टेंट, अब कांस्टेंट तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, इक्वेशन में c नहीं था, अब c को क्या मान लिया अपने पास, 0 मान लिया, तो c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से abc की वैल्यू भी हम बता देंगे, ठीक है। राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। फिफ्थ पार्ट में इक्वेशन दी है 2x इज इक्वल टू -5y। डियर स्टूडेंट इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की जनरल फॉर्म दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करना है और abc की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट ये जो इक्वेशन दी गई है 2x इज इक्वल टू -5y, इसमें x और y के तो टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है, c की वैल्यू नहीं है, तो c यहाँ पे 0 मानना पड़ेगा। और जनरल फॉर्म में जितने भी टर्म्स होते हैं सब LHS में होते हैं, तो -5y को हमें LHS में लाना होगा। जब आप -5y को LHS में लेकर आएंगे, इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का साइन हो जाएगा प्लस का, ठीक है। 2x प्लस 5y और c की कमी थी तो c को यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा, 0 मान लिया जाएगा, इज इक्वल टू में क्या चलेगा 0। तो ये इक्वेशन हमारी चेंज हो गई, जनरल फॉर्म में चेंज हो गई है, ठीक है। दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में ये इक्वेशन चेंज हो गई है। अब इसकी कंपेयर कर लीजिए जनरल फॉर्म से, इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए, तो ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी ऑन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग कर लीजिए, तो a क्या होता है, a होता है x का कोफिशिएंट, जो x के साथ में न्यूमेरिकल फैक्टर होता है वो a होता है, वो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2, तो इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। डिस्टेंट b होता है y का कोफिशिएंट दैट इज न्यूमेरिकल फैक्टर, वो यहाँ पे कितना 5 है, तो b की वैल्यू 5 हो जाएगी। c कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इसमें दिया ही नहीं था, तो यहाँ पे हमने c को अपने पास से 0 मान लिया था, ठीक है, तो c 0 हो जाएगा। तो इस तरह से a b c की वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। 6 पार्ट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डियर फ्रेंड 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की जनरल फॉर्म में चेंज करना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में चेंज करना है और abc की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखें, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें x का तो टर्म है बट y की कमी है, y इसमें नहीं दिया हुआ है। जब किसी चीज की कमी हो तो उसको 0 इंटू करके मान लेना चाहिए, ठीक है। y को यहाँ पे मान लेंगे 0 इंटू वाई के साथ,
तो 0 और y की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 ही रहेगा, ठीक है। 0 इंटू वाई और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारी चेंज हो गई है जनरल फॉर्म में, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में ये चेंज हो गई है, ठीक है। अब कंपेयर कर लीजिए इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग करने पे हमें ए बी और सी की वैल्यू पता चल जाएगी। डियर स्टूडेंट, ए क्या होता है? ए होता है एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट इसमें कितना दिया हुआ है? 3, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। बी होता है डियर स्टूडेंट वाई का कोफिशिएंट। वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या था? वाई नहीं था, तो इसलिए 0 इंटू वाई माना था, तो वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और डियर स्टूडेंट सी होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट इसमें डियर स्टूडेंट कितना दिया हुआ था? 2, तो सी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इस तरह से कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी और इक्वेशन हमारी जनरल फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और ईबीसी की वैल्यू भी यहाँ पे पता चल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होगा। राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। 7th part is y minus 2 is equal to 0. We have to change this equation, the general form of linear equations, in two variable, that is ax plus by plus c is equal to 0. And also we have to write the values of a, b and c from this equation. डिफरेंट इस इक्वेशन को y माइनस टू इज इक्वल टू 0 को हमें जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में चेंज करना है। तो इस इक्वेशन में डिफरेंट y है और -2 है, दैट इज यहाँ पे y है और कांस्टेंट टर्म है, बट इसमें x की कमी है। x का टर्म यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो जो टर्म ना दिया हुआ हो उसको हम 0 इंटू करके मान लेते हैं। तो 0 इंटू एक्स, ऑल राइट, प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब तीनों चीजें इसमें आ गई, x का भी टर्म आ गया, y का भी टर्म आ गया, कांस्टेंट टर्म भी आ गया, ठीक है। और सभी टर्म्स इक्वल के साइन के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यही जनरल फॉर्म होती है और इसी को ही कहा जाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी y माइनस टू इज इक्वल टू 0, 0x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, जनरल फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब कंपेयर कर लीजिए जनरल फॉर्म से इसकी, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करने पर हमें ए बी और सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ए की वैल्यू क्या होगी? ए क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना दिया है? 0, तो ए 0 हो जाएगा। बी, बी होता है वाई का कोफिशिएंट। तो वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे कोई नहीं था, तो 1 मान लीजिए। 1 तो सबके साथ होता ही है फैक्टर, ठीक है, तो बी 1 हो जाएगा। सी कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? -2, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा -2। तो इस तरह से हमें ए बी सी की वैल्यू भी पता चल जाएगी, ठीक है। जनरल फॉर्म में चेंज हो गई इक्वेशन, y माइनस टू इज इक्वल टू 0, 0x प्लस 1 इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ठीक है। और ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई है, a 0 है, b 1 है, c इज इक्वल टू -2 है। राइट डाउन द सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। डियर स्टूडेंट, अब इसका 8 पार्ट सॉल्व करते हैं। 8 पार्ट में इक्वेशन दी है 5 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 2x इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में चेंज करना है और abc की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम इसको एलएचएस में लेकर आएंगे जनरल फॉर्म में लाने के लिए 2x को, बिकॉज जनरल फॉर्म में जितने भी टर्म्स होते हैं, चाहे x का हो, चाहे y का हो, चाहे कांस्टेंट हो, सब लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, राइट हैंड साइड में ओनली 0 होता है। तो 2x इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब इधर क्या बचेगा? 0 बचेगा, क्योंकि जब इक्वल चीजों को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आंसर आता है, ठीक है। तो 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, इसमें कांस्टेंट है 5 और x का टर्म भी है, बट y की कमी है, तो y को आप लिख सकते हो 0 इंटू वाई। तो ये अब इक्वेशन हमारी हो जाएगी। अब इसमें -2x पहले लिख लीजिए, प्लस y की कमी थी तो 0 इंटू वाई और प्लस 5 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x का टर्म भी आ गया, y का भी आ गया और कांस्टेंट भी आ गया, और ये सभी टर्म एलएचएस में है, इक्वल के साइन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 0 है। तो यही हमारी जनरल फॉर्म है, जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से ये दी गई इक्वेशन हमारी जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगी। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो गई। अब कंपेयरिंग कर लीजिए इसकी, ठीक है, जनरल फॉर्म से। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग जब करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन की x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी।
ए क्या होगा डियर स्टूडेंट, ए होगा एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट मतलब एक्स का न्यूमेरिकल फैक्टर, वो यहाँ पे डियर स्टूडेंट कितना है, -2 है, तो ए -2 हो गया। बी है डियर स्टूडेंट वाई का कोफिशिएंट, तो वी वाई का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। और सी कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे कितना है, 5 है। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू भी मिल गई। राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट।